ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 571 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण शुक्ल पक्षः चतुर्थी सोमवारः पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्ष ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो इस श्लोक से पहले भगवान हमको भूमिका दे रहे हैं पूरे 6ठे अध्याय की। उसी भूमिका को हम देख रहे थे और कल हमने अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को देखा। इस पहले श्लोक में कहा गया है कि अनाश्रितः कर्मफलम। यहाँ जो व्यक्ति अपने वैदिक कर्म को अपने यज्ञ में, जो हमारा वैदिक वेद हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर यज्ञ पुरुष खड़े हैं, इन यज्ञ पुरुष का अंग बन के आपको आहुति देना है। जो व्यक्ति इस यज्ञ में अपने स्थान में अपने कुल धर्म का पालन करता है, जो उसने अपने पिता पुत्र संप्रदाय से प्राप्त किया है, और उसको भी वो अनाश्रित कर्म फल करता है। कितनी बड़ी बात है कि हर कुल जो है वो अनादि काल से चला आ रहा है और उसमें पिता पुत्र, पूरा परिवार, माता पुत्री इत्यादि सब 100% उनकी एक ही निष्ठा है कि जो हमारा अंग है, अगर हम भगवान के सिर हैं तो हमें सिर का काम करना है, अगर भुजा हैं तो भुजा का काम करना है, और जांघ है तो जांघ का काम करना है, पैर है तो पैर का काम करना है। और अगर विलोम से हमें कोई कार्य मिला है, जो भी कार्य बहिष्कृत है तो कार्य मिला है, इस सारे से बाहर हैं, तो हम कैसे यज्ञ से जुड़े हुए हैं। सब लोग अपनी अपने स्थान पर अनादिकाल से, जैसे शंकराचार्य जी के पीठ के शंकराचार्य जी आजकल कहते हैं कि मैं 150वां शंकराचार्य हूँ, मेरे पीछे इतने शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी से आ चुके हैं, और उससे पहले भी हम भगवान नारायण जो थे, वो इतने करोड़ सालों पहले, जब से आदि हुई है ये सृष्टि, तब से हमारी ये चल रहा है। उसी प्रकार हमारा हर घर, हर कुल एक शंकराचार्य जी का पीठ है, गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ पर सनातन कुल परंपरा चल रही है। जन्म लेते ही उस बच्चे को रघुकुल रीत सदा चली आई, कुल रीत कुल रीत कुल रीत बताई जाती है कि ये हमारे कुल का स्वधर्म है। हमारा कुल
भगवान का सिर है। अगर हमने अपने स्वधर्म को त्याग दिया तो फिर भगवान के सिर का क्या होगा? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांप जाता है वो कुल कि अगर हमने अपना कार्य नहीं किया तो भगवान को कितनी पीड़ा पहुंचेगी, क्योंकि उनका अंग है हम एक ऋण में पैदा हुए हैं। ऋण का विमोचन अगर हमने ऋषियों का तर्पण नहीं किया तो उनका क्या होगा? अगर देवताओं का तर्पण नहीं किया तो उनका क्या होगा? पितरों का तर्पण नहीं किया तो उनका क्या होगा? इस प्रकार हमको अपने ऋण के बारे में बताया जाता है। और आजकल सेल्फिशनेस की परिभाषा ही बदल गई है। पहले सेल्फिश, स्वार्थी की परिभाषा होती थी। भगवत गीता में कहा है भगवान ने, यह पचंती आत्म कारणात्, जो देह के लिए पकाता है, चाहे अपनी देह के लिए पकाए, चाहे परिवार की देह के, चाहे राष्ट्र की देह, किसी के लिए भी पकाए, लेकिन यज्ञ के लिए जो नहीं पकाता, यज्ञ पुरुष को जो तुष्ट नहीं करता, वो सेल्फिश होता है। वो सबसे नीच यज्ञ का चोर होता है, यज्ञ स्तेन। लेकिन हमें कहते हैं जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को खुशी देने के लिए जीता है, तो वो सबसे अच्छा व्यक्ति। हम यज्ञ को भूल ही गए हैं। ठीक है, तो दूसरों का जो कहा गया है कि कल्याण करने वाले तेरे भंडार भरेंगे राम, ये दूसरों का नहीं, यज्ञ हिताय, यज्ञवर्धन करने वाले, विष्णुवर्धन करने वाले। इसलिए सेल्फिश वो है जो अपने कुल धर्म, अपने स्वधर्म को छोड़ के अपने राग को मिटाता है, अपनी देह में को भरता है, दूसरे की देह को भरता है। जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था तो वहाँ लिखा है कि सब रावण अपने सारे जितने राक्षस थे वो अपने अपने स्त्री बच्चों को बचाने के लिए भागे। अब कहेंगे ये तो देखो बड़े, वो तो परिवार के लोग थे। हाँ, वो केवल परिवार को ही भरने के लिए जी रहे थे, यज्ञ को लिए, यज्ञ वृद्धि के लिए नहीं जीते थे। यज्ञ की हरास करके परिवारों को जीते थे। इसलिए समझना है कि मैं तो अपने परिवार को पाल रहा हूं। ऐसा तो वाल्मीकि जी ने भी नारद जी को कहा था, मैं सब चोरी जो करता हूं वो किस लिए करता हूं? अपने परिवार के लिए। लेकिन नारद जी ने उनको बताया कि आप ब्राह्मण हैं और आप अपने स्वधर्म से गिरे हुए हैं, और इसलिए आपको अपने स्वधर्म में वापस जाना चाहिए, और उसका उपाय है राम जी का शरण लो, उससे पाप को काटो। इस प्रकार ये बात समझ में आई कि अनाश्रित कर्म फल, भगवान कह रहे हैं इतनी बड़ी चीज है कि भगवत गीता जी में बाद में कहा गया है कि सन्यासी, कर्म का सन्यासी जो है, जो केवल कर्म के फल को ही नहीं, कर्म का त्याग करते हैं क्योंकि वो पक जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं वो सन्यासी यही हैं जो गृहस्थ अपने घर में रहते हुए केवल यज्ञवर्धन के लिए जीते हैं, केवल भगवान विष्णु की खुशी के लिए जीते हैं। वो कितने सुंदर, सबसे सुंदर, उन्हीं को ही सन्यासी समझो, उन्हीं को ही योगी समझो। तो ये यहाँ भगवान ऐसे गृहस्थ की स्तुति कर रहे हैं कि वो गृहस्थ कितने बड़े हैं जो सिर्फ मेरे से प्यार करते हैं, मेरे यज्ञ से प्यार करते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो मुझे दुखी नहीं देख सकते। वो उनको, जो मैं उनका पैर हूँ तो वो अपने पैर का काम कर रहे हैं।
यदि मैं उनकी जांघ हूं तो जांघ का काम कर रहे हैं, लेकिन वो केवल प्रेमी है, भक्त हैं। तो ऐसे की इस श्लोक में स्तुति की गई है। और निरग्नि अक्रिया, जो कर्म फल का ही नहीं बल्कि अपने स्वधर्म का ही त्याग कर देते हैं, अग्नि का भी त्याग कर देते हैं, स्वाध्याय का त्याग कर देते हैं, तपस्या का त्याग कर देते हैं और दानम का भी त्याग कर देते हैं। वो दान जो उन्होंने स्वधर्म से प्राप्त धन से करना था, बाजार में जाके दान इत्यादि नहीं। तो ऐसे लोगों की निंदा है। और जो अपने कर्म के फल, स्वधर्म के फल का त्याग करते हैं, उनकी स्तुति है। तो देखिए, भगवत गीता स्वधर्म का शास्त्रम है। तो ऐसा जो यहाँ कहा गया कि 6ठे अध्याय में पहले भगवान कहेंगे कर्म के फल का त्याग करना, कर्मयोगी होना चाहिए, और फिर कहेंगे जब आपको कर्म योग का फल मिल गया, कर्म योग का फल है चित्त की समाधानम, चित्त जो है वो शुद्ध हो गया। तो चित्त की शुद्धि आने पर आपको अब कर्म का त्याग करके ध्यान परायण हो जाना है। आपको अंतरात्मा में ध्यान करना है। देह से अब आप देही में रहेंगे। पहले कर्म योगी क्यों कहा गया? क्योंकि आप अपने आप को देह समझते थे, तो देह के धर्म को कर रहे थे। अब आपको ध्यान योगी बनने को क्यों कहा गया? क्योंकि अब आप देही में स्थित हो गए हैं, जैसे लहर जल में स्थित हो गई है। तो कर्म योग हमें क्या करता है? लहर से जल में पहुंचा देता है, देह से देही में पहुंचा देता है। तो जब हम देही, अहम देही, इस प्रकार शांत देही में सदा वास करते हैं, इसको कहते हैं ध्यानम। ये ध्यानम कर्म सन्यासियों के लिए है, ठीक है। तो कर्म योगी धीरे धीरे कर्म करता करता ध्यान योगी बन जाता है। उसका कर्म कम होता जाता है, ध्यान बढ़ता जाता है, और धीरे 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 फिर एक समय आता है वो कर्म सन्यासी बन जाता है। तब यहाँ पर पूर्व पक्षी जो वैदिक हैं, जो कहते हैं कि ये जी ठीक नहीं है, आप कर्म सन्यास क्यों कह रहे हैं? कर्म योग और ध्यान योग, याद रहे ध्यान योग क्या है? देही में रहना, और देही में रहते हुए देही के प्रत्यय को मन में बनाए रखना, तैल धारावत सदा देही देही देही, अहम देही अहम देही अहम देही, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, इस प्रकार अहम देही, ऐसा प्रत्यय धारण करना। तो अब ऐसा प्रत्यय धारण करने में कर्म का संन्यास है। तो प्रश्न यहाँ रखा जाएगा, बताया गया कि अगर व्यक्ति जब ध्यान योगी बना और उसने पहले अपने कर्म के फल का संन्यास कर दिया, फिर कर्म का संन्यास कर दिया, लेकिन उसको आत्मा के दर्शन हुए ही नहीं, मोक्ष आने से पहले ही उसका शरीर चला गया किसी कारण से, तो वो तो भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्म ने ही उसकी रक्षा करनी थी, कर्म का फल तो रहा ही नहीं। तब भगवान ने यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताई कि ये एकदम दिमाग में बिठानी है। भगवान कहते हैं कर्म जो है चाहे काम्य हो या नित्य हो, ठीक है, नित्य कर्म वो होता है जो केवल शुद्धि के लिए है, और काम्य कर्म वो होता है जो आपकी कोई विशेष इच्छा है उसके लिए विशेष किया जाता है। नित्य कर्म सबको करना होता है, उसको छोड़ना नहीं होता। काम्य कर्म आपकी इच्छा है तो आप करें। नित्य कर्म की शास्त्र में बहुत स्तुति है। तो आप नित्य कर्म करें या काम्य कर्म करें,
और इनका फल छोड़ भी दें कि अच्छा मुझे फल नहीं चाहिए, मैं केवल भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कर रहा हूँ, तो भगवान विष्णु की प्रीति के लिए किया गया नित्य कर्म इस संकल्प से कि फल नहीं चाहिए, इससे ये नहीं है कि फल नहीं आएगा। वो कर्म कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, तो फल आएगा। लेकिन अगर आपको अहम देही मोक्ष प्राप्त हो गया तो वो फल बाधित हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर स्वप्न के अंदर आपने जान लिया कि आप ये स्वप्न है, तो स्वप्न के अंदर किया गया सारा कर्म और उसका फल बाधित हो गया, आप स्वप्न की आत्मा में स्थित हो गए। लेकिन अगर किसी कारण स्थित होने से पहले आपका शरीर चला गया, तो स्वप्न के अंदर किया गया कर्म, चाहे आपने बिना फल की इच्छा के किया, उस कर्म का फल आएगा, वो आपको गति प्रदान करेगा। इसलिए उस पुण्य के बल पे आप उच्च गति को प्राप्त करेंगे। उसको भोगने के बाद पुनः आपको मनुष्य शरीर, अनुकूल शरीर मिलेगा। योगियों के घर में, भगवान आगे बताएंगे, अमीर लोगों के घर में नहीं। योगी जो दरिद्र होंगे लेकिन सदा मुझसे प्रेम करने वाले होंगे, ऐसों का घर आपका जन्म होगा। इसलिए कर्म के फल के नाश की आशंका कभी नहीं करनी चाहिए। और क्यों नहीं करनी चाहिए? ये जो बात है, क्योंकि वेद प्रमाण अवबुद्धत्वात्, क्योंकि वेद प्रमाण ने नित्य कर्म को बताया है कि नित्य कर्म करना चाहिए, तो फलेन भवितव्यम, फल के द्वारा हुआ जाना चाहिए। ठीक है, ये बात वैदिक है। हम ये सब भूल ही गए हैं कि अदृष्ट वेदोक्त कर्म, ये यज्ञ के अंदर जो कर्म फल है, हमें जो जन्म से हमारा कुल धर्म है, ये सब प्रोपेगेंडा के कारण हमको छुड़वा दिया गया है और बाजारू बना दिया है। इसलिए आपको प्रार्थना करते हैं कि आप अपने कुल धर्म को ना छोड़ें, उसमें ऊंचा नीचा ना देखें, किसी के साथ कोई भी आप उसको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप ब्राह्मण हैं और भगवान के सिर का काम कर रहे हैं, इससे दूसरे को क्या मुश्किल है? ठीक है, आप अगर शूद्र हैं और भगवान के पैर बन के काम कर रहे हैं, इससे दूसरे को क्या मुश्किल है? आप ही कोई मुश्किल है अगर कि मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। आप अपने कुल में जो भी प्राप्त है उसको पूजा की तरह भगवान विष्णु का पूजा कीजिए। इससे और सुंदर कुछ नहीं है। अपने कुल धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, और उसको अनाश्रित कर्म फल करना चाहिए। अगर मोक्ष मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी प्रकार से नहीं मिल सका, शरीर चला भी गया, तो आपका जो कुल धर्म आपने किया है वो आपकी सदा रक्षा करेगा। ये वेद का प्रमाण है। वेद के प्रामाण्य को हल्का ना लें। वेद कोई ऐसा वैसा कहीं काल में आया हुआ नहीं है, वो साक्षात नारायण की वाणी है। और जो वो आत्मा को बता रहा है वो नित्य अनुभव सिद्ध है। हम देख सकते हैं कि इस देह में ये आत्मा जो अपने आप को कर्ता भोक्ता देख रहा है, वो वास्तव में सर्व साक्षी परमात्मा है। ठीक है, अब देखिए वो जो पूर्व पक्षी हैं जो चाहते हैं कि नहीं, कर्म का संन्यास नहीं होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कर्म कृतम ईश्वरे संन्यास्य। भाई अगर हाँ आप कह रहे हैं कि कर्म करो और भगवान के लिए कर दो, तो इति अतः कर्तरी कर्म फलम न आरभते इति चेत। तो अगर हमने वो कोई चीज़ किसी और को दे दी
तो फिर वो हमारी कैसे रही? तो इसलिए अगर हमने कर्म किया और कह दिया कि ये तो मैं भगवान विष्णु के लिए कर रहा हूँ, यज्ञवर्धन के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प कर दिया, तो फिर ये हमें कैसे मिलेगा? हमारे लिए फल नहीं आएगा। और शंकराचार्य जी हंस के कहते हैं, देखिए उसका उत्तर देखिए, न ईश्वरे संन्यास्य अधिकतर फल हेतुत्व उपपत्ति। वो कहते हैं भाई, अगर हमने किसी और को नहीं दिया है, जगत की आत्मा, जो व्यक्ति जगत की आत्मा को देगा तो उसको तो और भी फल मिलना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में वो जो फल बेचने वाली आई थी, उसने भगवान श्री कृष्ण जी से वो इतना प्रेम करती थी कि उनको उसने सारे अपने फल अर्पण कर दिए। तो भगवान ने उसकी टोकरी धन से भर दी। ठीक है। इसी प्रकार वो जो कुब्जा थी, उसने अपना जो कुछ कंस के लिए था वो सब अंगराग आदि वो भगवान को अर्पण कर दिया, तो उसका सारा कुब्जत्व दूर हो गया। तो जो कार्य भगवान को अर्पण करके किया जाता उसका तो अधिक फल है, ऐसा शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि भगवान को अर्पण कर दिया उससे सारा फल ही चला जाएगा। ठीक है। तब पूर्व पक्षी कहते हैं, जी मैं कहना चाहता हूं भगवान को अर्पण किया माने मोक्षा एव इति चेत। ठीक है। वो जो है फल वाली इत्यादि, वो मोक्ष के लिए नहीं आए थे। अगर आप मोक्ष की इच्छा रखते हैं तब आप कहते हैं कि मैं अपने इस कर्म को केवल भगवान के लिए कर रहा हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। तो मोक्षाय एव इति चेत स्वकर्मणाम कृतानाम ईश्वरे न्यासः। सारे कर्म के फल को आपने भगवान में, भगवान के यज्ञवर्धन के लिए ही छोड़ कर दिया। मोक्षाय एव न फलांतराय, कि इससे कोई फल नहीं होना चाहिए, ऐसा संकल्प है। तो योग सहिता, और कैसे किया? कोई भी मन को सदा देही में एकाग्र करके सदा आप यज्ञ पुरुष में बने रहें। तो जब व्यक्ति योगी है, कर्म योगी है, तो वो कैसे कर्म करता है? वो इस देह में नहीं बनता, वो इस देह में रहता है। इसलिए वो इस देह की वृद्धि करता है। सदा अपनी देह को समष्टि देह के अंदर देखिए। अपने आप को आप देखते हैं मैं भगवान का सिर हूं। ये नहीं देखते कि मैं क्या हूं, ये मेरा सिर है। आप कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं भगवान का सिर हूं, मैं शूद्र हूं, मैं भगवान का पैर हूं, बस। तो आप भगवान के पैर बन के कार्य कर रहे हैं समष्टि के अंदर, जैसे महामशीन के अंदर। इस प्रकार जो कर्म है उसको कर्म योग कहते हैं। और कर्म जो ध्यान योगी है वो कहाँ होते हैं? वो इस शरीर की आत्मा में रहते हैं। देही अहम देही अस्मि, वो पूरी इस देह का तर्पण करते करते देह की आत्मा में पहुंच जाते हैं। देखिए ग्रोथ। तो इस प्रकार यहां उन्होंने कहा कि योग सहिता, योग सहित क्या है? कि कोई फल की इच्छा ना करते हुए केवल भगवान से प्यार। बाजार में होता है खरीदना बेचना, स्वार्थी, हर एक्शन स्वार्थी होता है। लेकिन कर्म योगी सच्चा प्रेमी है, उसका हर कर्म प्रेम है। जैसे राम सीता, पूरी रामायण के हर पात्र का कर्म क्या है? केवल कर्म योग, केवल प्रेम के लिए, केवल स्वधर्म की निर्वृत्ति के लिए। ये स्वधर्म है इसलिए करना है। राम जी ने, सीता जी ने सब अपने कर्म क्यों किए? क्योंकि ये स्वधर्म है। ये हमारे देश की रीत है। ठीक है, कि हम बस सदा यज्ञवर्धन के लिए जीते हैं। जो हमारी पोजीशन है
वही करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप कर्म कर रहे हैं योगात और फिर मोक्ष नहीं मिला तो योगात विभ्रष्टः। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका शरीर चला गया। इति अतः तम प्रति नाश आशंका युक्ता एव इति चेत। तो वो कर्म जो आपने अर्पण कर दिया उसके प्रति नाश की आशंका तो ठीक है ना। ऐसा वो शंकराचार्य जी से पूछते हैं कि वो कर्म मोक्ष को लाने के लिए फूक गया और मोक्ष आया ही नहीं, मोक्ष के आने से पहले ही आपका शरीर चला गया, तो फिर जो पैसा लगाया वो तो फूक गया ना। आपके पास कोई कर्म फल है ही नहीं, अब शरीर आएगा नहीं, आपको उच्च गति प्राप्त नहीं होगी, मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा, तो दोनों तरफ से लुट गए कि नहीं, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तब भगवान बताते हैं, देखिए जी ना, आगे भगवान छठे अध्याय में ही कहेंगे, एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह और ब्रह्मचारित्वे स्थितः इति कर्म संन्यास विधानात्। तब वो कहेंगे कि कर्म योगी जिसने पहले कर्म के फल का त्याग किया है, जब वो उसका चित्त का समाधान हो जाता है, उसको कर्म योग का फल प्राप्त हो जाता है, तब वो उस जो उत्पन्न आत्मज्ञान है उसके बल पे वो अपने कर्मों को छोड़ देता है। तो वो ये कर्मों को जो छोड़ देना है, ये स्पष्ट कहा गया है कि कर्म को छोड़ दीजिए, ध्यान को पकड़ लीजिए। ठीक है, कर्म योग समाप्त होगा तो ध्यान योग आरंभ होगा। तो अब इस जो ध्यान योग है इसमें कर्म का संन्यास है। तो कैसे पता चलता है, वो कहते हैं, देखिए, न च अत्र ध्यान काले स्त्री साहायत्व आशंका। वो पहले यज्ञ काल में गृहस्थ को स्त्री का संग है, क्योंकि स्त्री के संग के बिना कर्म नहीं होता है। ठीक है, स्त्री ही लक्ष्मी है, शक्ति है, तो इसलिए स्त्री के संग से ही यज्ञ होता है। लेकिन जो कर्म संन्यास है वो एकाकी होता है, तब आप अकेले हैं, क्योंकि आप अब क्रिया नहीं कर रहे, वैदिक क्रिया नहीं कर रहे, आप केवल वैदिक क्रियाओं के साक्षी आत्मा में ध्यान कर रहे हैं, शिवोहम शिवोहम, इस प्रकार। तो इसलिए वहाँ पर स्त्री का संग नहीं है। ये एकाकी शब्द से समझ में आता है कि भगवत गीता चाहती है कि हम कर्म का संन्यास करें। न च अत्र ध्यान काले, जब आप ध्यान कर्म संन्यास करके ध्यान योगी बन गए, ध्यान योगी माने कर्म सन्यासी, तो स्त्री साहायत्व आशंका ये न एकाकित्वम विधीयते, इसीलिए एकाकी शब्द है। न च गृहस्थस्य निराशीर अपरिग्रह, ये दोनों शब्द, निराशी जिसको कोई आशा नहीं है, जो कोई परिग्रह नहीं करता, गृहस्थ को तो परिग्रह करना है, गृहस्थ के लिए आशा है, गृहस्थ एकाकी नहीं है। ठीक है, इसलिए इत्यादि वचनम अनुकूलम उभय विभ्रष्ट प्रश्न अनुपत्ते। इसलिए ये जो है ये इससे साफ समझ में आता है कि आगे जो कहा जाएगा कि उसको दोनों ही नहीं मिलेंगे, उभय भ्रष्ट, ना उसको कर्म का फल का लाभ मिलेगा और ना ही मोक्ष। अगर शरीर चला गया तो वो क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि उसको कर्म का फल मिलेगा। अगर उसका शरीर चला गया तो ये जो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि मोक्ष में उसका कर्म खा जाएगा, कर्म नष्ट हो जाएगा, कर्म का फल नहीं, कर्म का फल नष्ट नहीं होगा।
अगर उसका शरीर पहले चला गया मोक्ष से, तो वो कर्म सन्यासी होते हुए अगर उसको नहीं मिला मोक्ष, तो भी उसको जो उसने कर्म किए हैं बिना फल की इच्छा से, उसका भी फल मिलेगा। ठीक है, इसलिए अनाश्रितः इति अनेन, ये जो श्लोक है, कर्मिणः एव सन्यासित्वम योगित्वम च उक्तम। तो कर्मी कौन है? जो गृहस्थ है, जो कर्म कर रहे हैं। कर्म करते हुए व्यक्ति को सन्यासी कह दिया भगवान ने, योगी कह दिया है। उक्तम क्यों कहा है? क्योंकि प्रतिषिद्धम च निरग्नेः अक्रियस्य च सन्यासित्वम योगित्वम इति चेत। तो अब यहाँ पूर्व पक्षी एक नया प्रश्न खड़ा करते हैं कि जी वो जो अगला श्लोक है उसमें जो अनाश्रित इति अनेन, उसमें कर्मी की स्तुति है, कर्म योगी की स्तुति नहीं है। ठीक है, ये बार बार दिखाना चाहते हैं कि कर्म करो और उसके फल को ना छोड़ो और ना ही कर्म को छोड़ो। तो इनका कहना है कि ये कर्मी की स्तुति है और जो कर्म नहीं करता उसकी निंदा है। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं ये कर्मी की स्तुति नहीं है, कर्म के फल को छोड़ने वाले की स्तुति है। इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।